आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है आपके वीडियो प्रश्नमाला 4.2 कक्षा 8 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। आपको जो चतुर्भुज दे रखे हैं उनकी क्या करनी है, रचना करनी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप दे रखा है पहला क्वेश्चन, चतुर्भुज LIFT जिसमें LI 4 सेंटीमीटर, IF 3 सेंटीमीटर, TL 2.5 सेंटीमीटर, LF 4.5 सेंटीमीटर और IT दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ता है, इसका एक कच्चा चित्र बनाना पड़ता है ताकि आप उसकी रचना है वो आसानी से कर सकते हैं। तो चतुर्भुज है, यहाँ पर हम इसकी रचना कर लेते हैं। सबसे पहले इसका एक कच्चा चित्र बनाते हैं। क्या नाम है, सबसे पहले देखो पहले वाला आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आ रहा है यहाँ पे LI आ रहा है, तो L देखो ये वाला, तो LI ठीक है, FT। अब LI कितना है 4 सेंटीमीटर, IF कितना है ये वाला 3 सेंटीमीटर, TL कौन सा है ये वाला है, कितना है 2.5 सेंटीमीटर और LF ये वाला है, कितना है ये आपके 4.5 सेंटीमीटर और IT का मतलब ये वाली कितनी है आपके, ये वाली है 4 सेंटीमीटर, ये वाली कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक रेखाखंड LI खींचना है। रेखाखंड LI कितने सेंटीमीटर का खींचना है, 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो आप क्या करो, स्केल की सहायता से एक 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दो। ये हमने 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दिया। इसका नाम क्या है यहाँ पर L और I, तो नाम दे दीजिए LI कितने सेंटीमीटर का है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। पहला काम आपने ये कर दिया। अब देखो दूसरा काम क्या करना है, आपके चतुर्भुज में कितने बिंदु हैं 4, 1, 2 और 2 और प्राप्त करने। कौन कौन से, F और T। अब देखो F कैसे प्राप्त होगा और T कैसे प्राप्त होगा। देखो F से कोई 2 भुजा आ रही है, जो पहले बिंदु है देखो L और I 2 बिंदु बन रखे हैं। F यानी 4.5 L से आ रही है और 3 कहाँ से आ रही है, I से आ रही है। चलो इसको भी बना सकते हैं हम। T देखिए, T एक तो L से आ रहा है और एक I से आ रहा है, इसका मतलब हम दोनों बिंदु बना सकते हैं। तो पहले कोई भी बना सकते हो आप, तो हम यहाँ पे T बनाते हैं। देखिए ये वाला कितना है T से L, यानी T इधर आएगा, T कितना है 2.5 है, कितना है 2.5। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक 2.5 सेंटीमीटर का चाप भरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2.5 सेंटीमीटर का चाप भरना पड़ेगा। ये हमने 2.5 सेंटीमीटर का चाप भर लिया और ये आपको यहाँ पे रख के इस तरह इसको काट देना, ठीक है। काट दिया। अब ये देखो ये वाला है जो L से 2.5 है, लेकिन T बिंदु यहाँ आएगा। अब T L से 2.5 है, लेकिन I से कितना है 4 सेंटीमीटर। ये जो देखो IT कितना है, यानी TI ये देखो IT 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपको 4 सेंटीमीटर का एक और चाप भरना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का चाप भर लेते हैं। यहाँ पे ये हमने 4 सेंटीमीटर का चाप भर लिया और आपको इसको कहाँ से, ये I से T है ना, तो ये T बिंदु प्राप्त हो गया और ये I से हमने काट दिया, ठीक है। तो ये कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया आपको, T बिंदु प्राप्त हो गया। कौन सा, T बिंदु प्राप्त हो गया। अब आप इनको आपस में मिला लीजिए, ठीक है। इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, देखो T बिंदु प्राप्त हो गया। इसी तरह देखो अब F बिंदु प्राप्त करना। F बिंदु कैसे, I से कितना है F 3 सेंटीमीटर का, तो F इधर आएगा इस तरफ। तो आपको क्या करना है, एक 3 सेंटीमीटर का चाप भरना। कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का ये चाप भर दिया और इसको इस तरह रख के ऐसे काट देना। काट दिया और एक चाप देखो L से F कितना है 4.5 सेंटीमीटर का। तो अब आप एक 4.5 सेंटीमीटर का चाप भर दीजिए इस तरह और उसके बाद आप इसको इस तरह मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए। देखिए वापस थोड़ा सा ये जो था आपके कितने का 3 सेंटीमीटर का, इसको थोड़ा सा और काटना पड़ेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों आपस में कटे नहीं थे, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर ये अब कट गए, ठीक है ना। अब देखो ये था, ये जो चाप था वो 3 सेंटीमीटर का यहाँ से था और ये जो चाप था वो 4 सेंटीमीटर का, 4.5 सेंटीमीटर का, कितने का था ये 4.5 सेंटीमीटर का था ये वाला
कहाँ से, यहाँ से देख लीजिए आप, यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर का था। अब ये कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया आपको, एफ बिंदु प्राप्त हो गया। आपको आई और एफ को मिला देना है और एल और एफ को मिला देना है। अब देखिए इसकी माप नहीं दे रखी है और आपको क्या करना, इनको दोनों को इस तरह मिला देना है, ये भुजा ऊपर वाली आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये है आपके 3 सेंटीमीटर, ये पता नहीं, ये है आपके 2.5 सेंटीमीटर। अगर आपको क्वेश्चन में पूछता कि टी और एफ की लंबाई मापो तो आप ये माप सकते हैं। और ये थी 4 सेंटीमीटर, ये थी 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से इसकी रचना कर सकते थे आप। अब देखिए इसके रचना के जो पद है वो देखिए, सबसे पहले क्या किया हमने, सर्वप्रथम रेखाखंड एल आई कितना सेंटीमीटर खींचा, हमने 4 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद हमने क्या किया, प्रकार व पटरी की सहायता से बिंदु एल से 2.5 सेंटीमीटर का, बिंदु एल से 2.5 सेंटीमीटर का और आई से 4 सेंटीमीटर का चाप भरकर काटने पर कटान बिंदु को टी नाम दिया, हमने टी नाम दिया। उसके बाद टी व एल और टी व आई को मिलाया। उसके पश्चात क्या किया हमने कि प्रकार व पटरी की सहायता से बिंदु एल से 4.5 सेंटीमीटर तथा बिंदु आई से 3 सेंटीमीटर का चाप भरकर काटने पर दोनों चापों के कटान बिंदु को एफ नाम दिया। फिर उसके बाद एफ एल को मिलाया, उसके बाद एफ आई को मिलाया और टी तथा एफ को भी मिला दिया। इस प्रकार एल आई एफ टी अभीष्ट चतुर्भुज है और हम इसकी रचना इस प्रकार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे, चतुर्भुज जी ओ एल डी जिसके अंदर ओ एल आपको दे रखा है, ये लंबाई दे रखी। तो सबसे पहले देखिए जी ओ है क्या, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो हम सबसे पहले इसका कच्चा चित्र बनाते हैं। ठीक है ना, इस तरह इसका कच्चा चित्र बना देते हैं। देखो जी ओ नहीं है, क्या है सबसे पहले ओ एल। तो अब देखो जी नाम आपको क्रम के अनुसार रखना, जी ओ एल उसके बाद डी। अब ओ एल है कितना है 7.5 सेंटीमीटर, जी एल कितना है, ये जी एल ये है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद जी डी कितना है, ये है 6 सेंटीमीटर। एल डी कितना है 5 सेंटीमीटर और ओ डी कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, हमने यहाँ पे माप लिख दिए। अब आपको क्या करना, सबसे पहले है ये रेखाखंड है जो ओ एल है, ये आपको 7.5 सेंटीमीटर खींचना। ठीक है, तो हम यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेते हैं। देखिए यहाँ पे 7, उसके बाद आपको 5 लाइनें लेनी है। देख लीजिए 7 उसके बाद 5 लाइनें, हो गया कितने का 7.5 सेंटीमीटर का। क्या नाम है इसका, ओ एल। अब आपको 2 बिंदु तो प्राप्त हो गए, 2 बिंदु और प्राप्त करने, कौन कौन से, जी और डी करना। तो डी कैसे होगा, देखो एक तो 10 सेंटीमीटर ये वाली आ रही है, एक 5 ये आ रही, तो हो सकता है। जी कैसे होगा, ये इससे और इससे, लेकिन एल तो है लेकिन डी नहीं है, तो पहले डी करेंगे। डी कैसे हो रहा है, एक तो 5 सेंटीमीटर एक 10 सेंटीमीटर, तो आपको 2 चाप काटने हैं। एक तो कितने सेंटीमीटर का चाप काटना आपको, 5 सेंटीमीटर का। देख लीजिए यहाँ पे काट लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर का चाप है। कहाँ से काटना है, एल से है। कौन सा बिंदु प्राप्त करना है, डी, तो इधर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह आपको चाप काटना है। ठीक है, अब आपको एक ओ से 10 सेंटीमीटर का चाप काटना है। कहाँ से, ओ से 10 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपके, ये 10 सेंटीमीटर का हो गया। फिर ओ पे रखना आपको इसको और इस तरह इसको काट देना है। तो ये कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया, आपकी डी बिंदु प्राप्त हो गया। अब आपको इसको ऐसे मिला देना है, इसको ऐसे मिला दिया और इसको ऐसे मिला दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये तो होगी 10 सेंटीमीटर, ये होगी 5 सेंटीमीटर। अब आपको कौन सा बिंदु प्राप्त करना है, जी। जी कैसे होगा, देखो ओ से तो होगा नहीं क्योंकि ओ की लंबाई नहीं दे रखी है, डी की दे रखी 6 और एल की दे रखी 6। कितनी दे रखी है दोनों की, 6 सेंटीमीटर। तो आपको 6 सेंटीमीटर का क्या भरना पड़ेगा, चाप भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रकार में हम 6 सेंटीमीटर का चाप भर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ आपने 6 सेंटीमीटर का चाप भर लिया और एक चाप आपको कहाँ से रख के काटना है, डी से। ठीक है, और एक चाप आपको एल से रख के काटना है। ठीक है ना, ये काट दिया। तो ये देखिए ये कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया आपको, जी बिंदु प्राप्त हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जी और ओ को मिला देना है। ठीक है, और उसके बाद जी और डी को भी मिला देना है और इस एल और जी को भी मिला देना है। तो इस तरह से आप इस चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। मान लिख सकते हैं इसका 6 सेंटीमीटर, इसका 6 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। अब लिखना है इसके रचना के पद।
तो देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम रेखाखंड OL 7.5 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद प्रकार व पटरी की सहायता से बिंदु O से 10 सेंटीमीटर तथा O से 10 सेंटीमीटर तथा L से 5 सेंटीमीटर का चाप भरकर काटने पर कटान बिंदु को D नाम दिया और D व L और O व D को मिलाया। ठीक है, उसके बाद प्रकार व पटरी की सहायता से बिंदु L से तथा C से D से तथा C देखो एक तो L से और एक आपके L से ये और एक D से 6 सेंटीमीटर का चाप भरकर काटने पर दोनों चापों के कटान बिंदु को G नाम दिया। G व D, G व L तथा G व O को मिलाया। इस प्रकार अभिष्ट चतुर्भुज GOLD प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है इसका, समचतुर्भुज BEND की रचना करनी है। तो सबसे पहले इसका नाम देते हैं BEND और यहाँ पे दे रखा है आपको 5.6 सेंटीमीटर BN, ये 5.6 सेंटीमीटर और DN दे रखा आपको, DE दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको क्या नहीं दे रखा है, आधार, ये आधार तो दे ही नहीं रखा। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको ध्यान रखना है कि समचतुर्भुज में अगर विकर्ण दे दे तो विकर्ण क्या करते हैं, आपस में समद्विभाजित करते हैं। यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होता है, ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होता है। और ये जो प्रत्येक कोण है, यानी जो विकर्ण आपस में एक दूसरे को काटते हैं और ये जो कोण बनते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, विकर्ण से इसकी रचना करेंगे। तो हम एक विकर्ण ले लेंगे पहले DE यहाँ पे कितना है, 6.5 सेंटीमीटर का है। DE कितने का है, 6.5 सेंटीमीटर का है। फिर देखो DE इधर आ गया तो ऊपर चला गया N और नीचे आ गया B। ठीक है, फिर इसके हम लंब समद्विभाजित कर देंगे। तो इस तरह ये दो देखो ये भी बराबर होगा D यानी BN, ये आपके कौन सा प्राप्त हो गया BN का मतलब ये भी क्या होगा बराबर, ये पूरी 5.6 है तो ये भी 2.8, ये भी 2.8, क्योंकि लंब क्या होते हैं बराबर लंब समद्विभाजित, विकर्ण बराबर लंब समद्विभाजित होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चतुर्भुज को इस तरह बनाना। कैसे, तो सबसे पहले DE रेखाखंड कितना सेंटीमीटर खींचना आपको, 6.5 सेंटीमीटर। तो आपको एक 6.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। देखिए इस तरह का, ये 6.5 सेंटीमीटर का खींच लिया, 6 उसके बाद 5 लाइन है। ठीक है, इसका नाम क्या है D और E। अब इसका लंब समद्विभाजित करना है। क्या करना है, इसका लंब समद्विभाजित यानी इसको बराबर 2 भागों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, आपको प्रकार लेना है और इसमें से क्या करना है, ऐसा इस रेखाखंड से आधे से ज़्यादा थोड़ा सा चाप बढ़ना है। एक चाप ऊपर की तरफ काटना है, एक चाप नीचे की तरफ काटना है। उसी चाप को यानी उसी प्रकार से वापस एक चाप इस बिंदु पर रख के एक चाप इस तरफ काटना है और एक चाप आपको इस तरफ काटना है। ठीक है, दोनों काट दिए। अब इनको दोनों को आप मिला दीजिए ऐसे। ठीक है, इस तरह आप इसको मिला दीजिए। ठीक है, मिला दिया। अब देखो ये X और Y नाम दे दीजिए इसी। अभी ये बिंदु आपके N और B प्राप्त नहीं है, ये दोनों बिंदु। क्यों, क्योंकि इनकी अभी लंबाई नहीं है, ये तो इसके समद्विभाजित है। यानी ये वाली दूरी बराबर है, दोनों 6.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों। अब देखो ऊपर आ रहा N और नीचे आ रहा B, तो B और N कितना सेंटीमीटर है, 5.6 सेंटीमीटर है। अब B या इधर N आएगा इधर B आएगा। अब देखो ये पूरी लंबाई 5.6 है और हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की जो विकर्ण होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। टोटल 5.6, तो ये और ये 2.8 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, प्रकार में 2.8 सेंटीमीटर का क्या भरना है, चाप भरना। ठीक है, तो 2.8 यानी 2 और उसके बाद 8 लाइन है, देख लीजिए यहाँ पे। फिर क्या करना है, यहाँ पे रखना है और एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर। तो देखिए ये आ गया आपके N, ये आ गया B, ये भी 2.8, ये 2.8, टोटल कितनी हो गई, 5.6 हो गई। फिर आपको इनको ऐसे मिला लेना। ठीक है, इसको ऐसे मिला दिया। ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया और इसको ऐसे मिला दिया। इस तरह आप समचतुर्भुज की क्या कर सकते हैं, रचना कर सकते हैं। देखिए रचना के पद यहाँ पे, सर्वप्रथम रेखाखंड DE, ये रेखाखंड हमने DE 6.5 सेंटीमीटर खींचा। प्रकार की सहायता से रेखाखंड DE का लंब समद्विभाजित किया। प्रकार व पटरी की सहायता से समद्विभाजित रेखा XY, इसको हमने XY माना था, उसके दोनों तरफ 2.8 सेंटीमीटर का चाप भरकर काटने पर कटान बिंदु को क्रमशः N तथा B नाम दिया। ठीक है, फिर DB, इन चारों बिंदुओं को हमने मिलाया। इस प्रकार BEND एक अभिष्ट चतुर्भुज है। तो आप इस तरह से इन चतुर्भुजों की क्या कर सकते हैं, रचना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।